बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेंक्रियाज एंड स्प्लीन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, पेंक्रियाज एंड स्प्लीन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आज हम पेंक्रियाज और स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट हैं वो हैं, हमारे पास जो हर्गन है वो है पेंक्रियाज। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो होते हैं हमारे पास इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फोर गट। ठीक है, हमने पढ़ा है कि गट के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर गट, एक होता है मिड गट और एक होता है आयन गट। ठीक है, तो जो पेंक्रियाज है ना ये क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर गट। ठीक है, तो ये फोर गट से जो है डिराइव्ड है। ठीक है, सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोर गट। अब पेंक्रियाज की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास पेंक्रियाज की जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के दरमियान हमारे पास पेंक्रियाज के दो बर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, बर्ड्स का मतलब क्या होता है कि प्रोट्रूजन्स होते हैं ना एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के दौरान। तो एक होता है हमारे पास वेंट्रल बर्ड। ठीक है, एक होता है हमारे पास वेंट्रल बर्ड। ठीक है, और एक होता है हमारे पास वेंट्रल बर्ड। ठीक है, वेंट्रल, और दूसरा जो है वो हमारे पास होता है डार्सल बर्ड। ठीक है, तो वन इज़ द वेंट्रल बर्ड एंड अदर इज़ द डार्सल बर्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास वेंट्रल बर्ड है उसका काम क्या है कि इट कंट्रीब्यूट टू अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, तो वेंट्रल बर्ड जो होता है कंट्रीब्यूट करता है, यानी इससे बनता है अनसीनेट प्रोसेस। तो लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये क्या है, पेंक्रियाज हैं, तो ये जो हमारे पास पार्ट हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है, टेल है। ये हमारे पास क्या है, बॉडी है पेंक्रियाज की। ठीक है, और ये हमारे पास पेंक्रियाज की क्या है, हेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेड हो गया। ठीक है, अब पेंक्रियाज जो होते हैं ना किसके साथ रिलेट होते हैं, इसके अपर एरिया में स्टोमक होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर क्या होता है, ड्यूडनम होता है। ठीक है, तो this is the duodenum which is present near the pancreas, and we will discuss here relationship and disease that occurring with respect to the duodenum. तो क्या कहते हैं कि both ventral and dorsal bud contribute to pancreatic head and main pancreatic duct. इसका मतलब ये है कि जो पेंक्रियाटिक हेड है यहाँ पे आ जाए, ये एक मतलब ये क्या है, पेंक्रियाटिक हेड हैं। अब हमें पता है कि पेंक्रियाज जो होता है ना इसके अंदर मेन पेंक्रियाटिक डक होते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब ये जो छोटे छोटे डक हैं वो इसको ड्रेन करते हैं, और फिर ये डक जाता है इस साइड पे टुवर्ड द इम्प्यूल ऑफ वाटर जो यहाँ पे मौजूद है। तो मेन पेंक्रियाटिक डक जो होते हैं और हेड, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि दोनों से बने होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे, बोथ वेंट्रल एंड डार्सल बर्ड्स, यानी पेंक्रियाज के डेवलपमेंट के दौरान जो बर्ड्स होते हैं दोनों वेंट्रल और डार्सल दोनों, वो क्या करते हैं, बनाते हैं टू द पेंक्रियाटिक हेड एंड मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक अनामली है जिसको कहते हैं एनुलर पेंक्रियाज। अब एनुलर पेंक्रियाज का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब इसका मतलब ये होते हैं कि जो वेंट्रल बर्ड होते हैं पेंक्रियाज का, ठीक है, अब वेंट्रल बर्ड जब हमारे पास उसकी जो रोटेशन होती है वो फेल हो जाए, ठीक है, यानी एबनॉर्मल रोटेशन हो जाए पेंक्रियाटिक बर्ड की, एंड फिर ये क्या बनाता है, रिंग बनाता है पेंक्रियाटिक टिश्यू का, और ये पेंक्रियाटिक टिश्यू क्या करता है, इंसर्कल करता है, यानी इर्द गिर्द आ जाता है अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ द डिविडनम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर पेंक्रियाज। तो एनुलर पेंक्रियाज का मतलब क्या होता है कि लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, इधर यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ड्यूडनम है। ठीक है, ये ड्यूडनम हो गया, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द ड्यूडनम। अब फर्जी ड्रा करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज हैं। अब पेंक्रियाज का जो वेंट्रल पार्ट है वो यहाँ पे इर्द गिर्द आ जाता है ड्यूडनम के, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूडनम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके अंदर जो पैसेज है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं,
ब्लॉकेज आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर पेंक्रियाज। तो एबनॉर्मल रोटेशन यानी रोटेशन जो होती है वो एबनॉर्मल होती हैं ऑफ वेंट्रल पेंक्रियाटिक बट, ठीक है। ये बात नोट कीजिए कि एनुलर पेंक्रियाज के अंदर वेंट्रल की रोटेशन होती है एबनॉर्मल या डार्सल की। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये वेंट्रल बर्ड की होती हैं। और फिर ये क्या करते हैं, फॉर्म अ रिंग ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू, यानी पेंक्रियाज जो होते हैं उसके जो टिश्यूज होते हैं वो बन जाते हैं, एक रिंग बन जाते हैं और वो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूनल को इंसर्कल करते हैं, ठीक है। मे काज ड्यूनल नैरोइंग, अगर ये हमारे पास इतना ज़्यादा हो, इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा हो तो ये हमारे पास नैरोइंग भी काज करेगा, ठीक है। एरो इन ए, इसका मतलब एन वोमिटिंग भी काज करेगा, ठीक है। वोमिटिंग क्यों काज करेगा, क्यों काज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टोमक से जो फूड है वो ड्यूडम की तरफ जब आता है तो आगे नहीं जा सकता, हीलियम जिजुनम एंड इलियम एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर नैरोविंग है। तो बिकॉज ऑफ द नैरोविंग इट कैन नॉट, द फूड कैन नॉट गो from the duodenum to the jejunum and ileum and other parts of the large intestine, so that's what cause vomiting also, ठीक है। तो ये वोमिटिंग काज करेगा, ठीक है। इसी आल्सो इश्यूड विद द डाउन सिंड्रोम, ये पॉइंट नोट कीजिए कि जो हमारे पास एनुलर पेंक्रियाज हैं वो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। मतलब ये है कि जब हमारे पास एनुलर पेंक्रियाज होगा तो इसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम भी होगा, यानी डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनमें एनुलर पेंक्रियाज होगा। अब एरो इन ए का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ड्यूडनम को नैरो किया गया है, यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर, मतलब फर्दर जो इसके क्लिनिकल फीचर हैं उसमें हमारे पास पॉलीएड्रोमियाज भी आ जाते हैं, ठीक है।